एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की बहुत बारीकियां क्या हैं, दवा और डोनर का कैसे आप समझदारी से यूज कर सकते हैं। एकदम से रैंडमली पूछते हैं कि बाल कैसे आ गए, कि कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको भी ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि आपके डॉक्टर कैसे हैं, कैसे कंसल्ट कर रहे हो आप। जब करा रहा था आगे तो पीछे भी करा लेता, क्राउन में क्यों नहीं भरा। ये है जो सीक्रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। अगर ये मिस कर दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ वीडियो देखने का। Satya Hair Solutions, where trust meets expertise. हे ब्यूटीफुल सोल, आज हमारे साथ सुमित हैं और इनके ट्रांसप्लांट को अब 7 महीने हो चुके हैं, 7 मंथ्स। और हम जो रिजल्ट देख रहे हैं अभी वो 7 मंथ का रिजल्ट है। पर ये सिर्फ ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं है, इसके अंदर 1.5 mg पर वीक फिनेस्टाइड का रिजल्ट भी शामिल है। और ये कैसे और क्या इम्पैक्ट लाता है ये भी अभी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की बहुत बारीकियां क्या है, दवा और डोनर का कैसे आप समझदारी से यूज कर सकते हैं, कैसे चैलेंजेस रहते हैं जो ट्रांसप्लांट के अंदर, खास तौर से वीक डोनर के पेशेंट्स में, जो कि हमें एज अ सर्जन देखने चाहिए। और ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियोस बनाने का मेन मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप अपने लिए सही और बढ़िया ट्रीटमेंट जो आपके लिए कस्टमाइज्ड हो उसका चयन कर सके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, और अगर बेल आइकन प्रेस करना भूल गए तो वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यही वो चैनल है जहां पर आपको हर वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको जाननी चाहिए, और यही वो इंफॉर्मेशन है जो हर कोई आपसे छुपाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7 मंथ्स सुमित अब आपके ट्रांसप्लांट को हो गए हैं, कैसा लगता है और क्या क्या चेंजेस हैं, और आसपास के लोग जब देखते हैं तो क्या कहते हैं? देखो, एक्सपीरियंस तो मेरे को काफी बेटर रहा है अभी तक। जो मेरे जो हेयर थे काफी ज्यादा ऊपर तक, यहाँ तक चले गए थे ऑलमोस्ट। पर अब आप जैसे कि वीडियो में भी देख पा रहे होंगे तो काफी ज्यादा हेयर अब आ चुके हैं। और जो मेरे पीछे जो बाल वगैरह हैं, जहाँ से डोनर वगैरह लिया था और जहाँ पीआरपी हुई थी, वहां पे भी काफी अच्छी थिकनेस हो चुकी है पहले से। और अगर कोई मुझे मिलता है या देखता है तो अब वो एकदम से रैंडमली पूछते हैं कि बाल कैसे आ गए, कि कैसे हुआ, ये सब कुछ। तो इट्स नॉट मिरेकल। आपको भी ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि आपके डॉक्टर कैसे हैं, कैसे कंसल्ट कर रहे हो आप, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज हो सकता है, आप में से काफी लोग जब इनके रिजल्ट को देख रहे हो तो वे बोले कि भाई इतनी ऊंची एयरलाइन क्यों रखी। हो सकता है आप बोले कि ये फ्रंट से तो खाली ही है, और इतना फिर ट्रांसप्लांट कराने का फायदा भी क्या रहा। और हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले कि अरे यार, जब करा रहा था आगे तो पीछे भी करा लेता, क्राउन में क्यों नहीं भरा। तो लोग तो आजकल 4000, 5000, 7000 ग्राफ्ट भर देते हैं, 8000, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स। अक्सर मैं अपने वीडियोस में ये बताता भी रहता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी खोलने जा रहा हूँ जो आप देखते रहिए वीडियो, एंड तक आपको समझ में आता जाएगा। तो अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा जर्नी देखते हैं सुमित का कैसा रहा, क्यों हमने डिसीजन लिया हाई हेयर लाइन रखने का, क्यों हमने ग्राफ्ट्स की संख्या को कम रखा। तो सुमित कुछ समय पहले ऐसे दिखते थे, और अभी तो आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं उनको कि ये कैसे दिख रहे हैं, तो चेंज हो चुके हैं। और नजर डालते हैं खासतौर से इनके फ्रंट के पोर्शन पर स्पेशली। अब ये जो चैलेंजेस थे मैं बताता जा रहा हूँ, फोरहेड काफी ब्रॉड था, डोनर इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर नहीं था। यहाँ पर आप देखें, ये जो मिडल पोर्शन में बाल देख रहे हैं, ये बाल काफी कम थे, कमजोर थे, और थिनिंग थी, मतलब हम देख रहे हैं काफी खाली था। और यहाँ पर अपेरेंटली कोई भी खास बाल नजर नहीं आते। तो ये परेशानी था इतना। और हम बहुत सारे बाल, डोनर जितना है उतना हम काम कर सकते हैं, पर हमें एक बार में सारा डोनर खर्च भी नहीं करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने इनके 2500 ग्राफ्ट्स किए थे कॉम्बिनेशन। एक बार नजर डाल लेते हैं, चलिए इनके सर्जरी के पिक्चर्स पर देखिए। तो एक हेयर लाइन बनाया गया, लाइन को हमने ऊपर रखा इंटेंशनली, क्योंकि 2500 ही ग्राफ्ट्स थे, 2500 सिर्फ इतने पोर्शन पे डाले गए हैं, और साथ में टेम्पल्स पे काम किया गया है, टेम्पल्स पे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा काम किया गया है। कॉम्बिनेशन सर्जरी थी, FUT प्लस FUE, अभी हम देखेंगे कैसे किया। क्राउन में हमने कुछ नहीं किया। ये है जो सीक्रेट है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये स्टिच और ये FUE। सो 500 ग्राफ्ट्स हमने FUE से निकाले, आप देख रहे हैं, और 2000 ग्राफ्ट्स जो है वो FUT से निकाले। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस FUE इन जस्ट 500 ग्राफ्ट्स
दिस एंटायर एरिया हैज बीन पंक्चर्ड क्योंकि 1 आउट ऑफ 3 इज टेकन। जबकि ये जो स्ट्रिप निकाला गया, यहां से हमने 2000 ग्राफ्ट निकाले और जो भी इस पोर्शन में बाल थे वो 100% पूरे के पूरे यूज हो गए। अगर मैं इस पोर्शन से FUE निकालता तो यहाँ पर इसके 1/3 बाल ही निकलते, यानी लगभग 700 ग्राफ्ट्स यहाँ सर निकलते और ये भी पोर्शन ऐसा ही छेद हुआ हुआ दिखता। यानी कि जो भी डेंसिटी डोनर की रिड्यूस होती है वो होती है FUE से, FUT से नहीं होती। तो ये जो आप देख रहे हो FUT के, यहाँ अभी हम देखेंगे इनका डोनर बिल्कुल पतली एक लाइन बारीक सी ट्राइकोफिटिक क्लोजर जिसके थ्रू स्कार के भी थ्रू बाल उगता है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यदि हम FUE करते तो 700 प्लस 500 यानी सिर्फ 1200 ग्राफ्ट्स में पूरे के पूरे डोनर की यही स्थिति दिखती, सिर्फ 1200 ग्राफ्ट्स में। और अभी हमने उससे डबल से भी ज्यादा ग्राफ्ट्स निकाले जो कि 2500 है। और अभी जो इनका हम स्ट्रिप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें से हम दोबारा से स्ट्रिप सर्जरी निकाल सकते हैं, दोबारा से एक FUT कर सकते हैं और एक बार और रिपीट कर सकते हैं, जिसमें कि हम और एरियाज को कवर कर सकते हैं, या अगर ट्रांसप्लांटेड जोन में ही थिनिंग होती है तो उस एरिया में और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आपको कितना आप डोज में दवा ले रहे हो जो आपको ट्रीटमेंट प्लान? 1.5 mg 1.5 mg वीकली फिनेस्टाइड आप खाते हो, हफ्ते में 3 दिन आधी गोली। ऑल्टरनेट है। और ये कब शुरू करी थी हमने? ये आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ माय ट्रांसप्लांट। 3 मंथ्स के बाद ट्रांसप्लांट के, तो इसको लेते हुए आपको 4 मंथ्स हो चुके हैं। हाँ, 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं। 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं। तो लगभग 4 से 5 महीने से ये 1.5 mg फिनेस्टाइड पर वीक खा रहे हैं। और ये 1.5 mg फिनेस्टाइड ने क्या काम किया है वो अब चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम फ्रंट के पोर्शन की बात करें, चलिए हम बात करते हैं इनके क्राउन के पोर्शन की। जो पहले आप देख रहे थे ये पोर्शन, ये ज्यादा खालीपन दिखता है यहाँ पर, और जब आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर खालीपन कम दिखता है। थोड़ा ये एरिया में एक कालापन सारे पोर्शन में आ गया है। एक नजर डालते हैं, हमने जो ट्रांसप्लांट किया था वो सिर्फ फ्रंट पे किया है, इस पोर्शन में ट्रांसप्लांट नहीं किया गया। यहाँ पर इस पोर्शन में मिनिएचराइज बाल दिखते हैं जो कि थे यहाँ पर। तो ये सारे मिनिएचराइज बाल अब अगर हम देखें, अब करें, ये पोर्शन है और इस पोर्शन में काफी मिनिएचराइज बाल जो ट्रांसप्लांट के अलावा यहाँ पर 1.5 mg फिनेस्टाइड ने ला दिए हैं। तो वो यहाँ तक लगभग हमें ये पोर्शन में काफी बाल दिखते हैं जो कि उधर आप देखेंगे प्री पिक्चर में तो नहीं दिखते। आप नजर डालें जो पेरिफ्री ऑफ ये क्राउन है, सरकमफ्रेंस, यहाँ पर काफी सारे बाल आ चुके हैं जो पहले से भरा दिखने लगता है। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा फ्रंट के पिक्चर्स को लेते हैं। ये अब आप देख रहे हैं जो प्री पिक्चर और ये पिक्चर, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन में ट्रांसप्लांट किया गया है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है, बट ये पोर्शन काफी इंप्रूव दिखता है। ये बैंड जो आप प्री पिक्चर्स में देख रहे हैं ये पहले के कंपैरिजन में बेहतर दिखता है। और जो क्राउन का पोर्शन है, डेफिनेटली क्राउन के पोर्शन में तो हमें पहले से काफी ज्यादा बाल दिखते हैं। आप ये अब जो बैंड देख रहे हैं ये बैंड पहले से काफी बेहतर हो चुका है। हम एक बार अब हेयर लाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, सो अब आप हेयर लाइन देख रहे हैं तो ये हेयर लाइन काफी नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन है, और जो भी फायदा हमें दवाई से पीछे की तरफ मिल रहा है उसी प्रोपोर्शन में फायदा हमें दवाई से यहाँ पर भी मिल रहा है। सो ये दवा ट्रांसप्लांटेड हेयर की थिकनेस को भी बढ़ाती है, एग्जिस्टिंग जो मिनिएचराइज बाल है उनकी थिकनेस को भी इंप्रूव करती है, इनफैक्ट डोनर की हेयर की थिकनेस को भी इंप्रूव करती है। आपको लगता है आपके डोनर में थोड़ा थिकनेस हैवी हो गया पहले से छूने में? और जो मेरे आगे की जो फ्रंट लाइन है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ था उसके भी आसपास है ना छोटे छोटे से बाल, ये वो सॉफ्टर बाल हैं जो दवाई की वजह से उग जाते हैं, जो अगर गैप भी है हेयर लाइन में तो उसको थोड़ा सा बेहतर दिखने में जरूर हेल्प करेंगे। अब एक सीक्रेट बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। अगर ये मिस कर दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ वीडियो देखने का। मैं आपको फिर एक पेशेंट दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा और ये काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आप ये केस देखें तो आप देखेंगे कि इनके यहाँ पर सब खाली दिखता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। ये साइड्स में भी आप देखें तो कोई बाल नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कभी ट्रांसप्लांट से कोई बाल उग सकता है, मतलब जो भी बाल उगेगा ट्रांसप्लांट से ही उगेगा।
कोई सोच नहीं सकता कि दवा खाने से यहाँ पर इस जगह पर कोई बाल आ जाएंगे, हेयर लाइन पे कोई सोच नहीं सकता कि बाल आ जाएंगे, और इधर भी। तो इनको कोई भी अगर बोले कि भाई आप क्या ट्रांसप्लांट होगा, कितने ग्राफ्ट लगेंगे, तो कोई भी कह सकता है 8,000 9,000 ग्राफ्ट तक भी लग जाएंगे। अब देखिए जो चमत्कार हुआ वो ये हुआ कि सिर्फ दवा लेने के बाद 1 mg फिनेस्ट्राइड इनका काफी इम्प्रूव कर गया ये पोर्शन, आप देखेंगे तो। और ये हेयर लाइन ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल कहां से निकल कर आ गई, ये कहीं से नहीं निकल कर आई। अपेरेंटली बिल्कुल खाली पोर्शन में भी बाल होते हैं। ये पूरी की पूरी हेयर लाइन और पीछे इतना बड़ा क्राउन का पोर्शन 1 mg फिनेस्ट्राइड पर डे का चमत्कार है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हेयर लाइन बन चुकी है, टेम्पल जोन बन चुका है, मिडल पोर्शन में बहुत सारे बाल दिखते हैं। और इस तरफ भी देखें, जैसे टॉपिक छिड़क देते हैं पाउडर, वैसे ही फिनेस्ट्राइड समझो वो बुरादा है जो छिड़क दिया जाता है ऊपर से। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ 1 mg फिनेस्ट्राइड है डेली। सो ये पूरा हेयर लाइन बन गया है, ये यहाँ टेम्पल इंप्रूव कर गया है। तो 3 तरीके हेयर लाइन के आप रिजल्ट जब देखते हो, आप जरूर आप देखते होंगे कि हेयर लाइन कैसी बनाई है क्लिनिक ने। और शायद आप इस क्लिनिक को, एक्स क्लिनिक को ज्यादा पेमेंट करेंगे, कॉस्ट देंगे, क्योंकि उसकी हेयर लाइन ज्यादा सुंदर दिखती है वाई क्लिनिक की तुलना में जिसकी हेयर लाइन कम दिखती है। तो मैं 3 तरह के क्लिनिक्स आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। पहला वो क्लिनिक जो फिनेस्ट्राइड, अब देखिए करना क्या है इसमें, सिर्फ फिनेस्ट्राइड की गोदी में बैठ के ट्रांसप्लांट कर देना है। बट अगर कोई क्लिनिक फिनेस्ट्राइड की गोदी में बैठकर भी गंदी हेयर लाइन बना रहा है जो कि नजर आ रही है, अजीब सी लग रही है, तो ये आपके वो 10 15 20 रुपए वाले क्लिनिक होते हैं। हालांकि उनमें से भी कुछ क्लिनिक्स ने अपना थोड़ा बहुत काम सुधार लिया है, बट फिर भी तो फिनेस्ट्राइड की गोदी में बैठकर ट्रांसप्लांट करा जा सकता है। पर अगर ट्रांसप्लांट का हेयर लाइन फिर भी डिटेक्टेबल और नकली दिख रही है, तो ये सबसे खराब तरीके का ट्रांसप्लांट है और सबसे खराब तरीके का क्लिनिक है। दूसरा क्लिनिक स्मार्ट है, उसको पता है फिनेस्ट्राइड की आड़ में छुप के कैसे ट्रांसप्लांट करना है। वो अपना रियल काम बहुत आगे नहीं दिखाएगा, उस फिनेस्ट्राइड की मदद लेगा, क्योंकि ये जो इतना सारा बुरादा उगा है ये सारा उसको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो ये थोड़ा स्मार्ट क्लिनिक है। ये हो सकता है आपको इसी ट्रांसप्लांट के 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, या हो सकता है 400 या 500 रुपए पर ग्राफ्ट भी चार्ज करे। बट यहां पर भी जो मेजर खिलाड़ी रहता है वो फिनेस्ट्राइड 1 mg पर डे रहता है। तीसरा क्लिनिक वो क्लिनिक है जो आपके विषय में सोचेगा, जो ये सोचेगा कि हाँ मुझे अगर इनको दवा देनी है तो दवा के कुछ इम्पैक्ट भी होंगे सेहत पे, डिपेंडेंस की बात करेगा, टॉलरेंस की बात करेगा, आपको बताएगा। तो ये नहीं बोलेगा आपको कि 6 महीने खा लो, साल भर खा लो, जब आपका वारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आप जानो हम कौन। ये भी आपको कुछ लोग बोलकर बेच देते हैं दवा की भाई खा लो, ये हजारों लोग खा रहे हैं, डॉक्टर भी खा रहा है, इतने सारे लोग खा रहे हैं और खाते रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विटामिन की गोली है या ब्लड प्रेशर की टैबलेट है, आपको जीवन नहीं। ये तो आपको अपना प्रोडक्ट बेच के निकल जाएंगे, आपको देखना है, आपको निभाना तो दवा से आपको है। तो तीसरा क्लिनिक वो है जो या तो बिना दवा के, बिना फिनेस्ट्राइड के, या फिर बहुत कम डोजेज के साथ आपको एक अच्छी हेयर लाइन बनाने की काबिलियत रखता है। बट यहाँ पर रियल स्किल चाहिए। वो बच्चे जो वॉकर पे चलना सीखते हैं उनकी टांगे मुड़ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वो डॉक्टर जो सिर्फ फिनेस्ट्राइड पे चलते हैं उनको वो स्किल डेवलप ही नहीं कर पाते। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप में से काफी सारे पेशेंट कई क्लिनिक्स पे जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि भाई हमें फिनेस्ट्राइड नहीं खाना, हमें, तो आप समझो उनको पता चल जाता है ओहो इसने भी सत्या का वीडियो देख लिया लगता है, तो अब ये तो देख के आया, इसको नहीं बना सकते भाई। तो फिर वो आपको वही बात बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हो। वो आपने गाना सुना होगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको, तो जो आप सुनना चाहते हो वो आपको बात बोल दी जाएगी। बट यहाँ आप फंस तो बहुत जाओगे, क्योंकि मेरे पास अब ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या रिपेयर के लिए आ रही है जिन्होंने यही बात जाकर बोली, और वो क्लिनिक्स जो आपको दवा का रिजल्ट ट्रांसप्लांट बताकर बेच रहे थे, वो क्लिनिक्स अब आपको बहुत मजे से चुपचाप बोल देंगे कि हाँ ठीक है मत खाओ कोई बात नहीं, बट रिजल्ट नहीं आएगा, आप ठगे जाएंगे। तो क्यों ना आप अपनी समझदारी और रिसर्च पहले ही करें, क्योंकि जिन रिजल्ट से आप प्रेरित होकर उन क्लिनिक्स के पास जा रहे हैं, उन रिजल्ट्स को की अगर असलियत बिना फिनेस्ट्राइड के आपने देखी तो वो आप सोचेंगे भी नहीं सपने में जाने का।
चाहे उन्होंने कितने बड़े सिंगर, गजल गाने वाले या किसी का भी कर रखा हो ट्रांसप्लांट, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आप सोचेंगे भी नहीं, और वो खुद ही नहीं सोचेंगे फिनेस्टाइड के बिना रिजल्ट देने का। बट यस, बहुत सारे लोग मुकर जरूर जाएंगे कि हमने नहीं दी। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स मैं अभी देखता हूँ, और एक वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे ये, अगर आ चुका है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि जहां पर आप देखेंगे रिजल्ट्स। आप जरा जाके चैनल्स के रिजल्ट्स देखें अच्छे से, तो देखेंगे 1800 ग्राफ्ट्स फ्रंट पे डले हैं, पीछे पूरा खाली है, और अब आगे से और पीछे से पूरा सर भर गया ग्रेड 6 ग्रेड 7। और ऐसे भी देखेंगे कि इतने से पोर्शन में 4200 ग्राफ्ट्स भी डाल रखे हैं। तो बहुत डिस्पैरिटी पाएंगे। आप देखें जरा जाकर रिजल्ट, आप अगर समय लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो जो भी आपका पसंदीदा क्लिनिक है उसके जरा सारे रिजल्ट्स देखें, तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होने की प्रबल संभावना है। सो ये केस में अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप देखो इनका ये सब भर गया, और ये डोज थी 1 mg पर डे। Patient had some side effects because of the medicine, because of which I had to reduce it to 0.5 mg per day, यानी आधी करी, तो रिजल्ट आधा रह गया। पर आधा भी अभी बेहतर है प्री से। यहाँ पर हेयर लाइन भी है, सब कुछ है, तो कम डोज पे भी दवाई काम करती है। जैसे कि हम सुमित के केस में देख रहे हैं, हमने इनको काफी कम डोज पे दवा रखी हुई है, 1.5 mg पर वीक, बस दैट्स इट। तो आप देखें कि यही अगर मैं इनको 1 mg पर डे दे देता हूँ, तो ये भी भरेगा, ये भी भरेगा, ये भी भरेगा, हो सकता है पूरा सर भर जाए, और फिर वही कंघे निकालने पर बाल ना सेपरेट हो, वही पानी की धार छोड़ने पर फिर भी गैप ना दिखे, वही बिल्कुल खड़ी धूप में आपको खड़ा करके दिखाया जाए तो भी कुछ ना दिखे, और हवा भी फेंके, ब्लोअर भी लगाए, तब भी कुछ ना दिखे। तो ये हवा, पानी, धूप, ये वो चीज है, ये वो तलवारें हैं जो फिनेस्ट्राइड और ट्रांसप्लांट के बाल में फर्क नहीं कर पाएंगी, और भरी धूप में भी आपकी आंखों में धूल झोंक दी जाएगी। तो इसके लिए तो आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। और मेरी आपसे फिर गुजारिश है, आप अपना ज्ञान जाके लोगों के सामने ना बांटे, वरना आप ठगे जाएंगे। आप चोर से पूछेंगे आप चोरी करते हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं करता हूँ, नहीं। तो आप अपना ज्ञान ना बांटे वहां जाके, आप सिंपल देखें कि कितने ओपनली ये बात बताई गई है उन्होंने, उनकी तरफ से कहाँ पर आई है, और उन रिजल्ट्स में वो कितना क्रेडिट दे रहे हैं। ग्रेड 6 को आप ग्रेड 7 ट्रांसप्लांट को आप ग्रेट 7 ट्रांसप्लांट समझते हो, ग्रेट 7 है ना, कि आप ग्रेटनेस का क्लिनिक के या डॉक्टर का अंदाजा लगाते हो। भाई अगर ग्रेड 7 भर सकता है, ग्रेड 7 तो ग्रेट है। मैं बोलता हूँ ग्रेड 7 नहीं है, ये ग्रीड 7 है। तीनों जी हैं पर फर्क है। ग्रीड 7, लालच की इंतहा, क्योंकि 70,000 बाल होते हैं सर पे, निकाल के भरे ही नहीं जा सकते। ये भरता दवा है और नाम क्लिनिक का। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आई होप इस चीजों से आपको काफी क्लैरिटी तो मिली गई होगी। और अब हम एक बार जरा डोनर भी देख लेते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं हेयर लाइन पे जो काम किया गया है, आप ध्यान से देखें तो ये अच्छा डिसेंट हेयर लाइन पे काम है। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर की भी जो है थिनिंग देखने में आती है, और कई दफा ट्रांसप्लांटेड हेयर पूरी थिकनेस अचीव नहीं कर पाते हैं। टेम्पल्स पे आप देख रहे हैं काफी इंटीग्रेट वर्क किया गया है, दोनों तरफ देखें तो ये टेम्पल्स पे भी आप देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि ट्रांसप्लांट हुआ है। ये मिडल पोर्शन में ट्रांसप्लांटेड बाल जनरली सिर्फ यहाँ तक खत्म हो रहे हैं, ये इनके अपने बाल हैं जो थोड़े दवा खाने से इम्प्रूव कर गए हैं और मर्ज करके थोड़ा एक बेहतर लुक दे रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो क्राउन का पोर्शन है, यहाँ पर भी थिकनेस काफी इम्प्रूव कर चुकी है। तो ये वो पोर्शन है जहाँ से ग्राफ्टिंग किया गया। तो ये स्टिच लाइन है जहाँ से बाल निकाले गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं लगेगा, ये स्कार टिश्यू के थ्रू बाल उग रहे हैं। इलास्टिसिटी बहुत ठीक ठाक है, यहाँ से हम दोबारा से अगर स्ट्रिप लेना चाहें तो ले सकते हैं। FUE की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो डेंसिटी काफी रिड्यूस हो चुकी है। इमेजिन करिए अगर हमने सारा FUE किया होता तो ये पूरा पोर्शन खाली दिखता। आप देखिए FUE की वजह से, जबकि सिर्फ 500 ग्राफ निकाले गए हैं, वो भी कुछ नीचे के पोर्शन से और कुछ यहाँ से। तो एक बार मैं आपको डोनर की फोटोग्राफ यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप देखो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप पॉइंट समझने जा रहे हो। ये स्ट्रिप का स्टिच लाइन है जो आप देख रहे हैं, जिसके थ्रू बाल उग रहे हैं। आप देखें तो ये जो स्कार जिससे आपको डराया जाता है वो ये है। आप देखें ये जो बाल स्कार के थ्रू उगते नजर आ रहे हैं, दिस इज ट्राइकोफिटिक क्लोजर।
और अब और ध्यान से देखें तो ये वो पोर्शन है जहाँ से FUE निकाला गया। ये आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ से FUE निकाला गया और ये सिर्फ 500 ग्राफ्ट्स हैं जो कि यहाँ और यहाँ से मिलाकर निकाले गए हैं। आप देखें यहाँ पर भी थिनिंग दिखेगी आपको, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये थिनिंग और ये थिनिंग काफी इंपॉर्टेंट दिख रही है, खालीपन दिख रहा है। इमेजिन कीजिए जो 2000 ग्राफ्ट मैंने स्ट्रिप से निकाले जिसकी जगह पे अब कुछ भी नहीं दिख रहा, अगर मैंने ये यहाँ से आपको कैलकुलेशन बताया था कि 1/3 ग्राफ्ट ही FUE से निकाल पाता और यहाँ से तकरीबन 700 ग्राफ्ट्स और मिलते, 500 + 700 यानी 1200 ग्राफ्ट्स ही सिर्फ निकल पाते और ये पूरा पोर्शन लगभग ऐसा दिखता, सारा पोर्शन खाली। अभी 2500 ग्राफ्ट्स निकल चुके हैं और फिर भी पोर्शन खाली नहीं लिखता। इमेजिन कीजिए अगर इसमें से और FUE निकाला जाए यहाँ से तो क्या स्थिति होगी। और अभी तो 1.5 mg फिनेस्टाइड जरूरी है, यहाँ पर भी कुछ थिकनेस दे रही है। तो यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं जब उनको FUE के डोनर दिखाए जाते हैं और बोला जाता है कि देखो यहाँ से भाई इतने बाल निकाल लिए और कुछ नहीं हुआ। आज मैं अगर इनकी डोज बढ़ा देता हूँ 1.5 से 7 mg पर वीक कर देता हूँ तो ये सारा पोर्शन भर जाएगा। ये पूरा गैप काफी बड़ी संभावना है कि भर जाए और यही ग्रेड 7 हो जाएगा। और जिसको कि हो सकता है कि लोग अभी बोले कि भाई लाइन ऊंची है, और ऑब्वियस सी बात है अगर हम कुछ भी रिजल्ट दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो रिजल्ट्स आप समझो कि दिखाने के लिए मार्केटिंग के हिसाब से अगर किए जाते हैं या पेशेंट के लिए कस्टमाइज कर किए जाते हैं, ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है।